हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन करा दिया है और अब आपका नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा देती हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए आने को मिल सकता है ना, देखने को मिल सकता है। आपको आएगा ही आएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुका है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। हाउ कैन एन इंग्लिश टीचर इन्हेंस द क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन ऑफ द लर्नर। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट इसकी हेडिंग है गैदरिंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड चाइल्ड साइकोलॉजी, है ना। तो देख लेते हैं। नोइंग द नेचर, नीड्स, इंटरेस्ट, कैपेसिटीज एंड लिमिटेशंस ऑफ इच पीपल्स इंग्लिश टीचर विल बी एबल टू प्रोवाइड फॉर द इफेक्टिव ग्रोथ ऑफ इच पीपल्स, है ना। तो क्या होता है कि नोइंग द नेचर को जान के, उसकी आवश्यकता को, उसके इंटरेस्ट को, उसकी क्षमता को, उसकी लिमिटेशंस को, है ना, सीमाओं को, पीपल्स की इंग्लिश जो टीचर आपका होता है वो जान जाता है। और टू प्रोवाइड फॉर द इफेक्टिव ग्रोथ, और आपको प्रोवाइड करता है इफेक्टिव ग्रोथ को, है ना, ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ देयर लाइफ्स, जो भी उसने अपनी लाइफ में लिया होता है। ही मस्ट नो ईच चाइल्ड वेल, वह जानता है कि प्रत्येक चाइल्ड अच्छा है। एंड ट्रीट ईच चाइल्ड इंडिविजुअली एंड विद अंडरस्टैंडिंग, मतलब क्या है कि हम उस बच्चे को ट्रीट करते हैं इंडिविजुअली, क्योंकि मैं बता, अगर बच्चा कोई कमज़ोर है तो उसको हमें अच्छे से या फिर अलग से उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एंड विद अंडरस्टैंडिंग, और समझदारी के साथ। एज अ गुड टीचर ही अंडरस्टैंड्स दैट लर्निंग इज अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, है ना। जो अच्छा टीचर है और वो ये समझता है कि लर्निंग जो है हमारी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, थ्रू द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चाइल्ड, है ना। तो बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए होता है। ही इज़ मोर अ काउंसलर, अ गाइड, अ कोवर्कर एंड अ फ्रेंड देन अ मेयर टीचर। मतलब क्या होता है कि एक टीचर क्या है, बच्चे के साथ क्या होता है, वह एक काउंसलर की तरह भी होता है, वह एक गाइड की तरह भी होता है, और एक वर्कर की तरह भी होता है, कोवर्कर की तरह, और एक फ्रेंड्स की तरह भी बच्चों के साथ रहता है ना, बच्चों को केयर करता है उनकी। नेक्स्ट है आपका गैदरिंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड ऑफ द लैंग्वेज। तो उसको इंग्लिश की नॉलेज होती है, लैंग्वेज की, राइट। अब यहाँ देख लेते हैं। एन इंग्लिश टीचर, एक इंग्लिश टीचर ड्रॉ अपॉन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर उसकी क्या है, पकड़ अच्छी होती है। देयरफॉर, इसलिए द मस्ट नो इट वेल, इसलिए वह अच्छी तरह से जानता है। ही शुड आल्सो कीप हिमसेल्फ इन टच विद अदर लैंग्वेज टू यूटिलाइज हिज मटेरियल फॉर सप्लीमेंटिंग इंग्लिश टीचिंग। तो मतलब क्या है, उसे ये चीज़ पता होती है कि हाँ, इंग्लिश के साथ साथ उसको अदर जो लैंग्वेज है उनमें उनको भी टच करना पड़ता है, मतलब उनके साथ भी चलना पड़ता है। और हमें जो है लैंग्वेज को पता होना चाहिए, जिससे हम क्या है उसके मटेरियल को अपनी इंग्लिश टीचिंग में जो है डाल सके, है ना, पूरक बना सके। एंड फॉर फैसिलिटिंग इंस्ट्रक्शन, और क्या करके इंस्ट्रक्शन की सुविधा दे सकें। एज गुड टेक्स्ट बुक ऑन इंग्लिश आर स्केयरली अवेलेबल, द इंग्लिश टीचर शुड बी अ वेल इन्फॉर्म्ड, अलर्ट, फेयर माइंडेड एंड कम्युनिकेटिंग पर्सन। तो मतलब क्या होना चाहिए उसको, एक टीचर को क्या होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, मतलब उसको जानकारी होनी चाहिए कि क्या कुछ नया आया है। उसको अलर्ट होना चाहिए, फिर फेयर माइंडेड होना चाहिए, साफ मन उसका होना चाहिए, और कम्युनिकेटिव पर्सन्स होना चाहिए, मतलब जिससे मिले बात कर सके, इस तरह का होना चाहिए किसी से भी बात करने में जिसको झिझक ना हो, राइट। नेक्स्ट है आपका, एक सेकेंड, सिलेक्टिंग एंड अरेंजिंग टॉपिक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश, है ना। वो उसको क्या आना चाहिए, अरेंजिंग टॉपिक्स एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं और जो अरेंजिंग टॉपिक होते हैं उस सबको उसको सिलेक्ट करना आना चाहिए। तो मटेरियल फॉर्म फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज, इट कैन नॉट सर्व द purpose of English without revision, simplification and recognition. English teacher draw only the function materials from other language. He logically arrange it into suitable यूनिट्स, है ना। मतलब क्या है, अगर हमारे कोई दूसरी लैंग्वेज में मिल जाती है तो हमें क्या है, और हमें अपनी जो हमारी वो है, क्या बोलते हैं, लैंग्वेज जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, हमें क्या करना चाहिए, उसके यूनिट्स को
वन बाय वन लेके चलना चाहिए, जैसे कि अरेंज होना चाहिए, है ना, सुटेबल यूनिट्स में उसको लेकर चलना चाहिए। बुक्स ऑन इंग्लिश राइटिंग अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, और उसको सिलेबस वाइज होना चाहिए, और प्रिस्क्राइब्ड बाय द अथॉरिटाइज, ऐसी बुक्स को यूज़ करना चाहिए जो अथोराइज्ड हो, मे बी अवेलेबल बट दिस कैन नॉट रिप्लेस द टीचर, है ना। बुक्स जो होती हैं वो वाकई बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं टीचर के लिए एज वेल एज स्टूडेंट्स के लिए भी, राइट, बट कभी भी उनको टीचर्स से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। टेक्स्ट बुक बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिना टीचर के ही आप पढ़ लें। देखिए, आप अगर बीएड भी कर रहे हैं, आप भले ही कॉन्सेप्ट को आप देख लेते हैं, इधर उधर से देखते हैं, बुक्स से देखते हैं, गूगल देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी समझने के लिए आपको क्या है, टीचर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हो सकता है उसमें इतनी अच्छी लैंग्वेज में नहीं दिया हो। तो एक जीवांत इंसान से बात करके आप, मतलब जीवांत चीज़ जो भी है वो आपको अच्छे समझा सकती है, ना कि बुक वाकई बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके बाद भी आपको टीचर की ज़रूरत तो होती ही होती है, जो आपको समझा सके, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके, राइट। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं। कैन नॉट रिप्लेस द टीचर एज द बुक्स डू नॉट कीप इन व्यू द कैपेसिटीज एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल्स ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ चैप्टर्स एंड पेजेस देयर बुक्स कैन नॉट गिव इन डिटेल ऑल द यूनिट्स, है ना। तो उसमें बहुत सारी लिमिटेशन होती हैं, चैप्टर्स में, पेजेस में, कितने पेज होंगे, कितने चैप्टर्स होंगे, इन सब डिटेल्स जो है उनकी, उसकी लिमिटेशन होती हैं। प्रोजेक्ट एंड अदर एक्टिविटीज़ नीडेड फॉर द इफेक्टिव टीचिंग ऑफ इंग्लिश। लेकिन क्या है, टीचर्स की कोई भी लिमिटेशन नहीं होती, उसका बस ये है कि उसके अपने लिमिटेशन, टाइम बस लिमिटेशन होता है, लेकिन उसी टाइम में वो है आपको बहुत कुछ बता सकता है जो कि उस बुक में भी नहीं होगा, राइट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल पर पढ़ चुका है आपसे भी ज़्यादा, तो वो ब्रॉड टाइप से आपको बताएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, टीचर शुड सेलेक्ट एंड अरेंज द मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट, है ना, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो क्या करेगा, उस मटेरियल को सिलेक्ट करेगा। ही शुड सप्लीमेंट इट, वह उसको पूरक बनाएगा विद ऑडियो विजुअल एड्स एंड अदर एक्टिविटीज सुटेड टू द ओकेजन, है ना। तो उस टाइम पर जो भी चीज़ें चाहिए होंगी उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करेगा। मतलब जो हम, अगर हम बीएड के स्टूडेंट हैं तो हम क्या करेंगे, हम जब भी पढ़ाने जाएंगे बच्चों को, तो हमें इन सब चीज़ों का यूज़ करके ही बच्चों के दिमाग को समझ के, उसकी मेंटेलिटी को समझ के और क्या करना है, तो हम उसको समझेंगे कि हाँ वो किस तरह से समझ सकता है, तो वही चीज़ हमें यूज़ करनी पड़ेंगी, राइट। जैसे कि हम इंटर्नशिप करते हैं तब हमें करना पड़ता है। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन एंड कॉन्सेप्ट कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स एंड एलिमेंट्स वाइल डिस्कसिंग द फंक्शंस ऑफ अ इंग्लिश टीचर। जब हम इंग्लिश टीचर के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं तो मिस्टर एमएल जैक्स स्टेट्स इन हिज बुक्स, उन्होंने अपने इस बुक में लिखा है, टोटल एजुकेशन एबव ऑल ही इज़ एन इंटरप्रेटर इंटरप्रेटिंग नॉट ओनली द एक्सपीरियंसेस ऑफ हिज पीपल्स बट आल्सो द कम्युनिटी टू विच दे बिलोंग, है ना। मतलब सिर्फ उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि इंटरप्रिटेशन उसका क्या है, उसके एक्सपीरियंस क्या है, बल्कि इस चीज़ से भी फ़र्क पड़ता है कि वह किस कम्युनिटी से आता है ना। इट्स पास्ट नो लेस देन इट्स प्रेजेंट, इट्स पर्पजेज एंड इट्स इफ़र्ट्स टू अचीव दोज पर्पज़, है ना। तो मतलब इससे फ़र्क नहीं पड़ता उसने क्या सीखा पास्ट में, और लेकिन प्रेजेंट में उसने अपने पर्पज़ के लिए कितना एफ़र्ट्स किया है, वो सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इट्स कल्चरल एंड टेक्निकल अचीवमेंट्स, उसके क्या कल्चरल और टेक्निकल अचीवमेंट्स हैं, इट्स अपॉर्चुनिटीज़, उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, द इन्विटेशंस टू सर्विस विच इट एक्सटेंड्स एंड द रिवॉर्ड्स गिफ्ट glittering or dimly discovered which it offer, राइट। तो ये सब उन्होंने लिखा है अपनी बुक में। बाकी अगर आपको नहीं समझ आता तो आप आगे भी लिख सकते हैं, मतलब ये भी लिख सकते हैं, और नेक्स्ट जो लिखा है वो, द इंग्लिश टीचर कैन इंटरप्रेट द स्कूल टू द कम्युनिटी, वह स्कूल की कम्युनिटी से बिलोंग करता है, राइट। द कम्युनिटी टू द स्कूल, द टीचर टू द
पेरेंट्स एंड द पेरेंट्स टू द टीचर। तो क्या होता है, मतलब जो टीचर हैं वो कम्युनिकेट करते हैं, कैसे, टीचर स्टूडेंट पेरेंट्स से कम्युनिकेट करते हैं, पेरेंट्स टीचर से करते हैं, है ना, स्टूडेंट्स करते हैं। तो इससे क्या होता है, टीचर सिर्फ स्टूडेंट से ही नहीं जुड़ा रहता है, वो सामाजिक तौर से भी जुड़ा रहता है, चाहे पेरेंट्स हों या अदर जो पर्सनस आते हैं उनसे जुड़े रहते हैं। ही इज़ इन एन आइडियल पोजिशन टू एक्सप्लेन द पास्ट in terms of the present in terms of the past. He can bring together the past and the present, the new and the old, the alien and the native, the near and the distant. His most important function is to explain for while preparing of it. तो इस तरह से इसका मीनिंग ये हो गया। हम एक बार ऊपर से देख लेते हैं कि टीचर के बारे में जो ML जैक्स जो बोलते हैं, जो उन्होंने व्याख्या की है, वो इस तरह से की है कि जो आपका टीचर है वो सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को नहीं, बल्कि जिस कम्युनिटी से आता है उसकी भी व्याख्या करता है, ठीक है, और उसके प्रेजेंट और उसका पास्ट, जो उसके पर्पज़ हैं, जो उसके कार्य हैं, वो सब कम नहीं होते हैं, ठीक है। इट कल्चर और उसके जो टेक्निकल अचीवमेंट्स हैं, जो अपॉर्चुनिटी हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, लिमिटेशंस हैं उसकी सर्विस की, वो सब उसकी वो व्याख्या करता है और वो रिवार्ड्स पाता है, ठीक है। गेटिंग टू डेमली डिस्कवर्ड विच इज़ ऑफर, जो उसने कुछ खोजा है। द टीचर कैन इंटरप्रेट द स्कूल्स द कम्युनिटी, तो वह क्या करता है, स्कूल की व्याख्या करता है। टीचर एक स्कूल की व्याख्या करता है और स्कूल क्या करता है, टीचर की व्याख्या, मतलब अपनी कम्युनिटी की व्याख्या करता है। टीचर क्या करता है, प्रेजेंट को पास्ट से, मतलब टीचर क्या है, पेरेंट्स की व्याख्या और पेरेंट्स से टीचर्स, ये दोनों आपस में मिलते हैं, संबंध रखते हैं। ही इज़ एन आइडियल पोजीशन, और एक बहुत आइडियल पोजीशन हो जाती है पास्ट को प्रेजेंट में लाने का, प्रेजेंट की पास्ट में लाने का, टर्म में व्याख्या करने का, है ना। ही कैन ब्रिंग टुगेदर द पास्ट एंड द प्रेजेंट, तो वो क्या करता है, एक साथ पास्ट और प्रेजेंट को एक साथ ला सकता है, नए को पुराने के साथ ला सकता है, एलियन को नेटिव के साथ ला सकता है ना, नियर को डिस्टेंस के साथ ला सकता है। तो ही इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द टू एक्सप्लेन लाइफ वाइल प्रिपेयरिंग ऑफ इट, है ना। तो वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन एक्सप्लेन करता है लाइफ का वाइल प्रिपेयरिंग, है ना, ऑफ इट, जब वह उसकी तैयारी करता है। तो ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार। ओके फ्रेंड्स।